नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि भारत के भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो ये कितना ज़्यादा आवश्यक है, तो इसका अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हैं कि भारतीय वायुसेना के लिए जितना इम्पोर्टेंट तेजस MK2 फाइटर जेट है, तो उतना ही इम्पोर्टेंट ये प्रोजेक्ट भी उनके लिए है। तो आप सबको पता है कि एक समय था कि जब भारत का जो ड्रोन प्रोग्राम था, तो उसका पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया जाता था और भारत की ड्रोन की टेक्नोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा कम आंका जाता था। लेकिन हाल ही में भारत ने एक ड्रोन फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया था, जहां से पूरी दुनिया को भारत की ड्रोन टेक्नोलॉजी की स्ट्रेंथ और साथ में हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी का भविष्य में जो पोटेंशियल है, तो उसकी एक झलक भी दिखाई दी थी। तो अब भारत बड़ी तेज़ी से मिलिट्री ड्रोन के ऊपर भी काम कर रहा है और हाल ही में सेलिब्रेट किए गए ड्रोन फेस्टिवल के अंदर भी इसकी एक अच्छी खासी झलक दिखाई दी थी। और कई ऐसे ड्रोन थे जो कि खास तौर पर मिलिट्री के इस्तेमाल के लिए थे और वे इस ड्रोन फेस्टिवल का एक मेन अट्रैक्शन पॉइंट भी बन चुके थे। तो इस सब के बाद में हाल ही में भारत ने कुछ समय पहले यूके की एक प्राइवेट कंपनी के साथ में एक जॉइंट वेंचर को सेटअप किया था। तो ये जॉइंट वेंचर खास तौर पर इसलिए था ताकि भारत और यूके दोनों मिलकर के एक स्टेट ऑफ द आर्ट UCAV को तैयार कर सके, जो कि कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से US ड्रोन के बराबर या फिर टेक्नोलॉजी के हिसाब से उनसे कहीं ज़्यादा बेटर हो। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप सबको भी पता चल जाएगा कि भारत और यूके का ये प्रोजेक्ट कैपेबिलिटीज़ और साथ में टेक्नोलॉजी के हिसाब से US ड्रोन के बराबर या फिर उनसे काफ़ी ज़्यादा आगे रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो भारत और यूके ने 2021 से ये जो ड्रोन है इसके ऊपर काम करना शुरू किया था। तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस ड्रोन को नाम दिया गया है माया UCAV। तो सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट में बेंगलोर बेस्ड एक प्राइवेट कंपनी, जिसे हम सब काइनेटिक्स इंजीनियरिंग एंड सॉल्यूशन लिमिटेड के नाम से जानते हैं, वो इन्वॉल्व है। और साथ में यूके की एक प्राइवेट कंपनी जिसे हम सब मार्कस एविएशन के नाम से जानते हैं, तो ये भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और ये जो कंपनी है, तो इसको इस तरह के ड्रोन को बनाने का लगभग 30 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि भारत ने काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और साथ में एक एक्सपीरियंस्ड पार्टनर को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो अगर आप इस ड्रोन के डायमेंशंस की बात करते हैं, तो अभी के लिए जो डाटा पब्लिक डोमेन में है, तो उसके मुताबिक इस ड्रोन का जो विंग स्पैन है वो 21 मीटर और इसकी लंबाई लगभग 11 मीटर के आसपास आप सबको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 2700 किलोग्राम के आसपास होगा, जिसमें से ये 800 से लेकर के 1000 किलोग्राम का अपने साथ पेलोड कैरी करने में सक्षम होगा। तो अगर आप इस ड्रोन के पेलोड, वेपन्स और साथ में हार्ड पॉइंट की बात करते हैं, तो मार्कस एविएशन के द्वारा जारी की गई CGI इमेजेस में इस ड्रोन के अंदर लगभग 6 की संख्या में हार्ड पॉइंट को देखा गया है, जिनके ऊपर ये अपने वेपन्स और साथ में जो दूसरे पेलोड्स हैं उनको कैरी करने में सक्षम होगा। तो इसके बाद अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात करें, तो आप सबको इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम IR सिस्टम देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप सबको इसमें मैरीटाइम पेट्रोल रडार, फ्रंट एंड फोर सिस्टम, लाइन ऑफ साइट डाटा लिंक जैसे एडवांस सिस्टम देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसमें आप सबको सिंथेटिक अपर्चर रडार और साथ में इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर जैसे सिस्टम भी देखने को मिल जाएंगे। तो वेपन्स में ये अपने साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और साथ में जो बॉम्ब्स है उनको कैरी करने में सक्षम होगा। तो अगर आप वेपन पैकेज की बात करते हैं, तो भारत ने इसमें अच्छी खासी प्रोग्रेस पहले से ही कर ली है। हमने ऐसे बॉम्ब्स और साथ में मिसाइल्स को पहले से तैयार कर लिया है, जिसका इस्तेमाल हम अपने फाइटर जेट और साथ में ड्रोन्स के अंदर कर सकते हैं। और इसके बाद 2024 से लेकर के 25 तक भारत एक पूरे ऐसे वेपन पैकेज को तैयार कर लेगा, जो कि पूरी तरह से स्वदेशी होगा और इसका इस्तेमाल हमारे फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और साथ में ड्रोन्स के अंदर किया जाएगा। तो माया UCAV ये एक मेल यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस का एक ड्रोन होगा, जो कि एक मल्टी रोल ड्रोन होगा, यानी कि ये हर तरह के जो मिशंस हैं उनको परफॉर्म करने में सक्षम होगा, जिसमें स्ट्राइक जैसे मिशंस भी आते हैं। तो इसकी एंड्योरेंस आप सबको 32 घंटे तक देखने को मिल जाएगी, जो कि आमतौर पर आप सबको US ड्रोन के साथ देखने को मिलती है। इसके बाद ये 33,000 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाई करने में सक्षम होगा, जिससे कि एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे ट्रैक करके मार गिराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। और इसके बाद 32 घंटे की एंड्योरेंस के कारण ये काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक बैटल ग्राउंड में अपनी प्रेजेंस को बनाए रख सकेगा। तो अगर आप इसे डायरेक्ट ऑपरेट करते हैं, तो आप सबको इसकी जो रेंज है वो लगभग 250 से लेकर के 300 किलोमीटर के आसपास देखने को मिल जाएगी, जो कि रेंज आप सबको टर्की के जो बायरेक्टर TB
Me-2 ड्रोन है उनके साथ देखने को मिलती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो आपके एनिमी टारगेट है तो उनको भी ये बात बड़ी आसानी से पता लग जाती है कि इस ड्रोन के जो ग्राउंड स्टेशंस हैं तो वे 250 से लेकर के 300 किलोमीटर के एरिया में है, जिससे कि वे उनको भी बड़ी आसानी से टारगेट कर सकते हैं। लेकिन भारत ने पहले से ही सैटकॉम को मास्टर कर लिया है अपने तपस ड्रोन के माध्यम से। तो सैटकॉम सिस्टम के कारण आप सबको इस ड्रोन की जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर तक देखने को मिल जाएगी, जिससे कि आप लिटरली मान करके चल सकते हैं कि भारत इसे एक कॉन्टिनेंट से बैठ करके दूसरे कॉन्टिनेंट में भी ऑपरेट कर सकता है। तो इसके बाद इसमें एक हाइब्रिड प्रोपल्सन सिस्टम का यूज़ किया जाएगा, जो कि आप सबको आमतौर पर जो यूएस के ड्रोन है उनके अंदर देखने को मिलता है। तो इस प्रोपल्सन सिस्टम से इसकी जो रेंज है वो माफ़ कीजिएगा जो स्पीड है वो 268 किलोमीटर पर आवर के आसपास आप सबको देखने को मिल जाएगी। और इस तरह के हाइब्रिड प्रोपल्सन सिस्टम से इसका जो RCS है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होगा, साथ ही साथ इसका जो IR सिग्नेचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा लो रहेगा। तो इसके बाद इसमें एक और की फीचर होगा जिसके अंतर्गत ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटीज़ के साथ में आएगा और उनको परफॉर्म करने में भी सक्षम होगा, जिससे कि इसकी रेंज और एंड्योरेंस को और ज़्यादा इंक्रीज किया जा सकता होगा, जिसके कारण ये और ज़्यादा लंबे समय तक बैटल ग्राउंड में बना रह सकेगा। तो अगर आप इस ड्रोन की टाइमलाइन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि भारत इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक और ड्रोन को बना रहा है, जो कि मेनली एक विंगमैन होगा, जिसे हम सब एकलव्य के नाम से जानते हैं। तो ये जो एकलव्य ड्रोन है तो इसका प्रोटोटाइप अपने काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टेजेस में आ चुका है। तो इसी सबको आधार मानते हुए आप मान करके चल सकते हैं कि हमारा जो माया UCAV है तो ये भी 2024 से लेकर के 25 तक अपने टेस्टिंग फेज में होगा, जिससे कि भारत इसका जल्द ही मास प्रोडक्शन भी शुरू कर सकेगा। और इसके बाद 2024, 2025, 2026 ये इस दशक के भारत के लिए 3 गोल्डन एरा वाले साल हो गए, क्योंकि इसी समय भारत के कई जो फाइटर जेट के प्रोजेक्ट हैं, साथ ही साथ ड्रोन्स के प्रोजेक्ट हैं, ये प्रोटोटाइप के तौर पर अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करेंगे। साथ ही साथ भारत के हाइपरसोनिक वेपन से लेकर के डायरेक्ट एनर्जी वेपन जैसे कई सिस्टम 2025 से लेकर के 2026 तक तैयार हो सकेंगे। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 3 साल भारत के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और इसी सब के बीच में आप सबको इन्हीं टाइमलाइन के बीच में वर्ल्ड क्लास के स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस सब के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप एकलव्य विंगमैन के ऊपर भी वीडियो चाहते हैं जो कि इसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बाकी तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।